बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए, मिल के बोलिए, हंस के बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। वाकई में साध संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है, क्योंकि साध संगत जी आज भी संगत में ढेर सारे संत महात्माओं का आगमन हुआ है। छोटे छोटे बाल संगतें, सेवा दल, बहन महात्मा, साध संगत जी सभी संगत में आए हैं और इस संगत का करीब करीब 1 घंटे से आनंद ले रहे थे। और साध संगत जी अभी हम सभी ने एक एक करके श्रवण भी किया छोटे छोटे बाल महात्माओं के मुखारविंद से। साध संगत जी बहन महात्माओं के मुखारविंद से, भजन के माध्यम से हो, विचार के माध्यम से हो, सिमरन के माध्यम से हो, हम सभी साध संगत जी एक एक करके श्रवण किया। अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे, हीरे मोती जैसे वचन भी आ रहे थे। छोटे छोटे बाल संगत के मुखारविंद से भी साध संगत जी अच्छे अच्छे शब्द आ रहे थे जो हमारे जीवन को हमारे जीवन को चेंज कर सकते हैं। ऐसी ऐसी अमृत वचन की बारिश हो रही थी साध संगत जी। तो साध संगत जी अभिदास सुन रहा था, बहन महात्मा जी ने विचार के माध्यम से कह रही थी कि जागृति का नाम ही जीवन है। जो जाग गया मानो हर चीज को पा लिया। जागृति का मतलब क्या होता है साध संगत जी? जागना। जागृति का मतलब जागना होता है साध संगत जी। जागने का मतलब क्या होता है साध संगत जी? सत्य तक पहुंचना, उसे ही जागना कहता है साध संगत जी। ये नहीं है कि हम सोकर उठे, मुँह हाथ धो लिए तो जाग गए। ये जागना अलग जागना है। जागने का मतलब होता है साध संगत जी सत्य तक पहुंचना, सत्य से रूबरू होना, इस परम पिता परमात्मा को जानना, इस निर्गुण निरंकार दातार को जानना। इसका मतलब होता है साध संगत जी जागना। आओ साध संगत जी विचार करें। साध संगत जी संत महापुरुष बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अरे भैया, अब तो जागने की बारी है, रात नहीं है। रैन का मतलब होता है रात, अंधेरा। अभी अंधेरा नहीं है जो आप सो रहे हो। संत महापुरुष कहते उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रात नहीं है जो आप सो रहे हैं। जो सोवत है सो खोवत है। जिन्होंने सो गया, जिन्होंने अभी तक जागा नहीं, जिन्होंने इस परमात्मा का दीदार नहीं किया, जो इस रूहानियत से रूबरू नहीं हुआ, वो मतलब सो रहा है। साध संगत जी वो अंधेरे में जीवन जी रहा है। तो महापुरुष कहते हैं कि अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागने का मतलब जब सत्य से रूबरू हो जाएंगे, इस परमपिता परमात्मा से हम रूबरू हो जाएंगे, तो हर चीज मिलेगा साध संगत जी। साध संगत जी देखे होंगे, अगर हमारे जीवन में साध संगत जी किसी अच्छे इंसान का संग हो जाता है, कुछ बड़े आदमी का संग हो गया मान के चलिए साध संगत जी, तो लोग भी चर्चा करते कि फलाना आदमी का संगत बहुत बड़े आदमी से है, उसका पहुंच बहुत बड़े आदमी तक है, उनसे दिमाग मत लड़ाना। कहते हैं ना साध संगत जी। विचार करना होगा साध संगत जी, अगर हमारा संग परमात्मा से हो जाए तब आपकी क्या अहमियत रहेगी साध संगत जी। जब परमात्मा का संग हो जाता है तो वो पूजनीय हो जाते हैं साध संगत जी, वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। आज तक देखे हैं धन दौलत से अमीर व्यक्ति, बड़े बड़े राज, इतिहास में देखा जाए साध संगत जी तो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, लेकिन आज तक उसको पूजा गया है? नहीं पूजा गया। आज तक साध संगत जी उसका नाम भी नहीं है, सारा खंडर बन चुका है, बड़े बड़े राजमहल खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन आज संत महात्माओं की गाथा हम क्यों गा रहे हैं? कबीरदास जी अभी इतने सुंदर शब्दों में कहे, उसकी गाथा हम क्यों गा रहे हैं? तुलसीदास जी की गाथा क्यों गा रहे हैं? रविदास जी की गाथा क्यों गा रहे हैं? साध संगत जी क्योंकि वो पूजनीय थे, सत्य से रूबरू थे, उन्होंने सत्य को जाना था, इसलिए आज उसको हम गा रहे हैं साध संगत जी। कोई राजा महाराजा को तो नहीं गा रहे हैं,
जो धन दौलत का गुमान कर रहा था, जो धन दौलत के साथ संगत जी अपने आप को कह रहा था कि हम तो धनवान हैं, उसको तो नहीं पूज रहे ना साथ संगत जी। पूज किसको रहे, गा किसको रहे, जो सत्य से रूबरू होते हैं साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी विचार करें, संत महापुरुष सदा हम इंसानों को यही समझाते हैं कि अब जागने की बारी है, इस परमात्मा को जानने की बारी है। ये सुंदर तन दिया है परमात्मा ने, और इस सुंदर तन के साथ साथ बुद्धि, विवेक, रचना, इतनी सुंदर हाथे, आंख, कान, नाक, मुंह, हर चीज दिया है परमात्मा ने। क्या नहीं दिया है साथ संगत जी, इतना अमोलक शरीर दिया है साथ संगत जी। ये शरीर कितना अमोलक है, इस बात का थोड़ा जिक्र कीजिए। कोई कह दे भाई आपको मैं 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं, आप एक उंगली काट के दे दो, दे देंगे साथ संगत जी? देंगे? कोई कहेगा कि आप 1 करोड़ रुपया ले लो और यह उंगली काट के दे दो, देंगे? कभी नहीं दे सकते साथ संगत जी। अब कहिए साथ संगत जी, एक छोटी सी उंगली की कीमत 1 करोड़ रुपया दे रहा है, तब भी हम काट कर नहीं दे रहे, तो पूरा शरीर का कीमत कितना होगा? अमोलक है ना साथ संगत जी, नहीं है? तो ये अमोलक शरीर परमात्मा ने क्यों दिया है हमें, इस बात पर कभी चर्चा करनी है साथ संगत जी। खुद को भी सोचनी है कि इस परमार्थ को प्राप्त करने के लिए, सत्य से रूबरू होने के लिए, जागने के लिए, और इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए देह मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ है साथ संगत जी। अभी विचार के माध्यम से हमने सुना कि मानव जो है 2 ढंग से जीता है। अभी विचार में आए, बहन जी बोल रही थी ना कि मानव 2 ढंग से जीता है, एक कौवे की तरह जीता है और एक हंस की तरह जीता है। सभी जानते हैं साथ संगत जी कि कौवे की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है। साथ संगत जी वो कौ कौ करता है, विष्ठा पर बैठता ही नहीं कि साथ संगत जी, विष्ठा को चाहता है। कौवे की प्रवृत्ति तो यही होती है ना साथ संगत जी। वही हंस की प्रवृत्ति देखा जाए, हंस श्रेष्ठ खाना खाता है साथ संगत जी, खाता है कि नहीं? वो श्रेष्ठ चाहता भी है साथ संगत जी। तो संत महापुरुष सदा हमें इंसानों को समझाते हैं, जिस प्रकार देखे वो साथ संगत जी, बहन महात्मा लोग चलनी से अनाज को जब चालते हैं तो देखेंगे साथ संगत जी, जो बेकार के दाने हैं, जो यूज करने वाला दाना नहीं, वो ऊपर उठकर आ जाते हैं, और जो अच्छे हैं वो नीचे गिर जाते हैं साथ संगत जी। गिर जाते हैं कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से साथ संगत जी हमें विचार करना होगा कि जो संत की प्रवृत्ति होती है, संत की प्रवृत्ति से हम अगर रूबरू हो जाएंगे तो उसमें एकमिक हो जाएंगे साथ संगत जी, उसमें मिल जाएंगे, और फिर पता चलेगा कि वाकई में यह मनुष्य तन हमें किस काम के लिए मिला हुआ है साथ संगत जी। अभी आपने देखा, विचार के माध्यम से भी आ रहा था कि पहाड़ पर एक भेड़ चराने वाले थे साथ संगत जी। वो नित्य दिन भेड़ को चराया करते थे, जंगल था, पहाड़ी इलाका था। तो संयोग से साथ संगत जी एक दिन उस रास्ते से राजा साहब जा रहे थे। हो सकता है वन में सैर करने के लिए या फिर ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हो, पीछे पीछे सेना, आगे भी सेना, बीच में राजा साहब जा रहे थे साथ संगत जी। तो साथ संगत जी भेड़ चराने वाले गरड़िया जो था वो पहाड़ पर चरा रहा था, अपना भेड़ को चरा रहा था, बैठा हुआ था धूप में। तो राजा साहब जैसे उनको देखा तो राजा साहब को तरस आ गया कि महाराज ये क्या देख रहे हैं, इतनी घनघोर जंगल है और इस जंगल में बेचारा अकेले इतनी सारी भेड़ को चरा रहा है, चलो आज इसका जीवन हम बदल देते हैं, उद्धार कर देते इसके जीवन को। तो राजा साहब को जैसे ही तरस आ गई तो सेना को भेजकर उसको बुलवाएं। गरड़िया दौड़े हुए आए साथ संगत जी कि राजा साहब हमको बुलाएं, क्या बात है। उसको थोड़ा डर भी हो रहा था कि होना कोई गलती तो हम नहीं कर दिए हैं, हो सकता है कुछ कह दे, कोई अनाप शनाप बात अगर दिमाग में चलता हो तो हो सकता है उल्टा रिजल्ट ना हो जाए, उसके दिमाग में ऐसा भी डर लग रहा था साथ संगत जी। साथ संगत जी राजा साहब के पास वो डरते हुए आए। राजा साहब उनकी जो दशा थी उसको देखकर उसको तरस जो आए तो बोले कि आप जो ना आज से गरीब नहीं रहोगे, आज से तुम्हें हम बहुत बड़े जमींदार बनाने जा रहे हैं। 50 बीघा ज़मीन आज तुम्हारे नाम हम करने जा रहे हैं और तुमको 50 बीघा ज़मीन दे देंगे, आज तुम 50 बीघा ज़मीन के मालिक होंगे, आज से तुम गरीब नहीं रहेगा। जैसे ये बात साथ संगत जी गरड़िया सुना, खुशी से तो
उछल गया साध संगत जी। आज हम 50 बीघा जमींदार बन जाएंगे, जमीन का मालिक बन जाएंगे। तो साध संगत जी उन्हें राजा साहब ने कहा उन्हें कि जाओ तुम, अभी तो तुम राजमहल नहीं जा सकते क्योंकि हम शहर पर जा रहे हैं, तो तुम्हें एक जो है कुछ लिख कर दे देते हैं और उसको लेकर तुम राजमहल आना, फिर जाकर तुम्हें हम सारी विधि व्यवस्था विधान कर देंगे। तो संयोग से जंगल था साध संगत जी, और एक चौड़े चौड़े पत्ते वाले वृक्ष भी थे साध संगत जी उस पड़ोस में। तो चौड़े पत्ते का वृक्ष का चौड़े पत्ते तोड़कर उसको बोले लाने के लिए, और राजा साहब उस पर ही लिख दिए नोट्स कि वो राजमहल में आएंगे तो साध संगत जी उसको 50 बीघा ज़मीन का मालिक बना दिया जाएगा। तो पत्ते पर राजा साहब लिखकर उसको दे दिए कि बोले कि ये तुम लेकर ही राजमहल में आना, ये लेकर आओगे फिर अंदर जाने देगा, नहीं तो नहीं आने देगा, इसको तुम संभाल के रखना और इसे लेकर राजमहल में तुम आना। साध संगत जी बड़ा खुश, बड़ा उमंग, फिर चले गए भेड़ को चराने के लिए, पत्ते को बड़ा ही संभाल के रखे। राजा साहब चले गए साध संगत जी शहर पर। हुआ क्या साध संगत जी, देखिए कुछ देर बाद जब धूप गिरी तो बेचारे को नींद आने लगी। अब ले नींद आने लगी साध संगत जी, और नींद आती क्या क्या, वो पत्ते को साध संगत जी अपने जो सोते ये सर रखते तो उस सर के नीचे में दबा के साध संगत जी सो गए। उसे याद ही नहीं रहा साध संगत जी कि पत्ते को हम संभाल के रखेंगे भी। हुआ क्या, कुछ देर बाद साध संगत जी उसका जो भेड़ था, जो साध संगत जी और सारे बकरियां थी, वो आकर सारे पत्ते खा गए। जो पत्ते जो थे साध संगत जी उसके मुंडी के अंदर में, वो जो तकिया लेकर सोए हुए थे, खा गए। जब जैसे ही जगह साध संगत जी पता नजर ही नहीं आ रहा है। अब देखिए साध संगत जी सोने का कितना बड़ा घाटा है कि सोया और 50 बीघा जमीन चंद पलों में चला गया। अब साध संगत जी अफसोस हो रहा था कि ये बकरी ने हमारे 50 बीघे जमीन को खा गया, 50 बीघे जमीन को खा गया। बड़ा अफसोस, बड़ा ही चिंता का विषय था साध संगत जी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। कहने का भाव है साध संगत जी कि सोने से देखिए कितना बड़ा घाटा उसको सहना पड़ा। वाकई में साध संगत जी ठीक इसी प्रकार से आज इंसान बहुत से बहुत 50, 55, 60 वर्ष जीता है साध संगत जी। आखिर ये 60 वर्ष परमात्मा ने हमारे पल्ले में क्यों दिया है? अगर उसमें साध संगत जी हम यूं ही सोकर व्यर्थ कर दे, यूं ही सोकर उस समय को व्यर्थ कर दे, बर्बाद कर दे, वो बकरी, वो भेड़ रुपया साध संगत जी जो आए और खाकर चले जाएं इस समय को, तो सोने का वो घाटा है साध संगत जी। हमें सोना नहीं, हमें जागना है। परमात्मा ने ये सुंदर सांसें, परमात्मा ने हर कुछ दिया है साध संगत जी, हमें हर चीज़ से नवाजा है। तो हमें यही प्रयास करना है साध संगत जी कि हमें हर संभव संत महात्माओं के अमोलक वचन को सुनकर, श्रवण कर इस जीवन को हम आनंदित तौर पर जीते चले जाए। वैसे अगर आज सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो लोग धन दौलत, महल अटारी, गाड़ी बंगला के पीछे लगे हैं साध संगत जी। वाकई में साध संगत जी हमें विचार करना होगा कि जो सतगुरु के द्वारा ज्ञान दिया हुआ है, ब्रह्म ज्ञान की दात, उसको अगर हम कर्म में ढाल लें तो साध संगत जी जीवन सुहेला हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा, सारे ब्रह्मलेख मिट जाएंगे और इस परमात्मा के आसार में, इस परमात्मा के एहसास में इस जीवन को हम जीते चले जाएंगे। साध संगत जी आओ साध संगत जी विचार करें। साध संगत जी जब भी संगत की बात होती है, सत्संग की बात होती है, तो वहाँ हमारे पैर नहीं उठते हैं। वही अगर बुराई की बात हो, कहीं लड़ाई झगड़े की बात हो, तो साध संगत जी हम फौरन दौड़ कर चले जाते हैं। अगर हमारे अंदर बुखार भी है और बेड पर लेटे हुए हैं और दरवाजे के पास किसी से लड़ाई हो रहा है या आस पड़ोस में किसी से लड़ाई हो रहा है, तो हम बुखार को नहीं देखेंगे, उठ के फौरन साध संगत जी चले जाएंगे देखने के लिए कि किन से किससे लड़ाई हो रहा है। वही अगर दरवाजे के पड़ोस में कहीं सत्संग हो रहा है, साध संगत जी आपको बुखार भी नहीं लगा हुआ हो, तो फिर भी बहाना हो जाता है कि आज हमारा सर दर्द कर रहा है, आज हमारे माथे दर्द कर रहे हैं, आज हमारे शरीर दर्द कर रहे हैं, आज हम संगत में नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो कहने का भाव है साध संगत जी हमें बहाना नहीं बनानी,
हमें बहाना नहीं बनानी है, सत्संग के नाम पर नहीं रुकनी है, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है परमात्मा का दर्शन। परमात्मा आपको बुलावा भेजा है। मान लो सत्संग जी सत्संग आ गया तो परमात्मा आपको बुलावा भेजा कि आपको सत्संग जानी है, कोई और नहीं कहा है, परमात्मा कह रहा है कि वो सत्संग जानी है। तो परमात्मा की बातों को इग्नोर नहीं करनी है सत्संग जी, जीवन में आनंद आ जाएगी। और सत्संग जी आज बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जिस भी संत महात्माओं का दास ले लिया, दास क्षमा चाहेगा। आप जिस भी संत महापुरुष दास को बच्चा समझकर माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, मिल के बोलिए धन निरंकार जी। धन निरंकार जी।